नमस्कार दोस्तों। यदि आप वीएमयू कोटा यूनिवर्सिटी से एमए जियोग्राफी या एमएससी जियोग्राफी से फाइनल ईयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन रेडी किए हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नोडेलिटी ऑफ सिटी, नगर की नाभियता क्या है? तो नगर की नाभियता से तात्पर्य है किसी नगर की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह अपने आसपास के क्षेत्रों को व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है। जितनी अधिक सेवाएं उतना अधिक नाभियता। उदाहरण ले लेते हैं तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई जैसी सिटी नोडेलिटी के अंदर आती है। प्रश्न नंबर 2 है, बेबीलोन सिटी के बारे में बताना है। तो बेबीलोन प्राचीन मेसोपोटामिया का एक प्रसिद्ध नगर था जो यूफ्रेटीज नदी के किनारे स्थित था। वह व्यापार, संस्कृति, प्रशासन तथा वास्तुकला का प्रमुख केंद्र था। इसके झूलते हुए उद्यान विश्व के 7 अजूबों में गिने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नगरीकरण क्या है? तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ जाना तथा नगरों की संख्या, आकार और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। सीबीडी क्या है ये बताना है। तो सीबीडी नगर का केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है जहां प्रमुख कार्यालय, बैंक, बाजार, होटल तथा व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रित रहती है। यह नगर का आर्थिक केंद्र होता है। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत में K3 का महत्व क्या है? तो क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में K3 को विपणन सिद्धांत कहा जाता है, मार्केटिंग प्रिंसिपल। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च श्रेणी का केंद्र अपने आसपास के 3 निम्न श्रेणी के केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है, जिससे सेवाओं का समान वितरण होता है। नंबर 6 है, कोटि आकार नियम कौन सा है? रैंक साइज रूल। तो कोटि आकार नियम के अनुसार किसी देश के दूसरे क्रम के नगर की जनसंख्या पहले नगर की आधी तथा तीसरे नगर की 1/3 तथा चौथे नगर की 1/4 होती है। यह नगरों के आकार और क्रम के संबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7 है, अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन क्या है? तो नगर नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगर के सुव्यवस्थित विकास हेतु भूमि उपयोग, परिवहन, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की योजनाएं बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो एनसीआर जिसको बोलते हैं, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले शामिल है। जैसे राजस्थान का अलवर जिला है, हरियाणा का है जैसे गुड़गांव है, उत्तर प्रदेश का जैसे नोएडा है। तो इसका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा दिल्ली पर जनसंख्या और यातायात के दबाव को कम करना है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का 2 प्रमुख नगर बताने हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो है हड़प्पा जिसकी खोज 1921 में हुई थी, और एक है मोहनजोदाड़ो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रामीण नगरीय उपांत क्या चीज़ है? रूरल अर्बन फ्रेंज। नगर की बाहरी सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य स्थित वह संक्रमण क्षेत्र जहां ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। इसके बाद नगरीय केंद्रों का पदानुक्रम, आकार, जनसंख्या तथा कार्यात्मक महत्व के आधार पर नगरों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने की प्रणाली को नगरीय केंद्रों का पदानुक्रम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, नगरों का मास्टर प्लान। तो नगरों के सुव्यवस्थित एवं संतुलित विकास के लिए तैयार की गई दीर्घकालीन योजना को मास्टर प्लान कहते हैं। इसमें भूमि उपयोग, सड़कें, उद्योग, परिवहन, आवास, जलापूर्ति, सीवरेज व सार्वजनिक सुविधाओं का नियोजन किया जाता है, वही नगरों का मास्टर प्लान है। प्रश्न नंबर 13 है, नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। तो नगरों को उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, प्रशासनिक नगर, शैक्षिक नगर, धार्मिक नगर, पर्यटन नगर तथा बंदरगाह नगर। प्रश्न नंबर 14 है, जयपुर नगर निगम नियोजित प्रणाली क्या है? तो जयपुर भारत का एक सुव्यवस्थित नियोजित नगर है जिसकी स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। और ये कौन सी पद्धति पे बना था? तो ग्रिड पद्धति पे, जिसकी चौड़ी सड़कें थी, समकोण पर कटती गलियाँ,
नियोजित बाजार तथा अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित क्षेत्र बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बसाओ स्थान व बसाओ स्थिति क्या चीज़ है? तो बसाओ स्थान है वह नगर की वास्तविक भूमि होती है, और बसाओ स्थिति है वो आसपास के क्षेत्र, संसाधन, परिवहन से उसके संबंधों को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 16 है, मॉडल तथा तंत्र विधि क्या चीज़ है? तो मॉडल वास्तविकता का सरल रूप है, जबकि तंत्र विधि है वो विभिन्न घटकों एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा नगर के बारे में बताना। तो धोलावीरा है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ में स्थित है तथा जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर प्रश्न है, सकेंद्रण क्या चीज़ है? तो जब जनसंख्या, उद्योग तथा गतिविधि किसी एक स्थान पर अधिक मात्रा में एकत्रित होती है तो उसे संकेंद्रण कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्र अभिमुखी शक्तियाँ कौन सी है? तो वे शक्तियाँ जो जनसंख्या एवं गतिविधियों को नगर के केंद्र से बाहरी क्षेत्रों की ओर ले जाती है, वही केंद्र अभिमुखी शक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 20 है, जीव पिंडोत्पत्ति क्या है? तो जीव पिंडोत्पत्ति वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं से ऊतकों एवं अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सिटी क्या है? तो जिस नगर का विकास पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार सड़कें, आवास, उद्योग व सुविधाएं सहित किया जाए उसे प्लांट सिटी कहते हैं। जैसे नोएडा को तो बसाया ही गया है। प्रश्न नंबर 22 है, मेगालोपोलिस क्या है? तो जब अनेक महानगर और उनके उपनगर मिलकर एक विशाल सतत नगरीय क्षेत्र बना लेते हैं उसे ही मेगालोपोलिस कहते हैं। जीन गोटमैन ने 1961 में मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया। आपके जो प्रश्न है ये टर्म आधारित ही है, एक टर्म आ जाएगी और उसके ऊपर आपको 1-2 लाइन में लिखना होता है। प्रश्न नंबर 23 है, उपग्रह नगर सैटेलाइट टाउन। तो मुख्य नगर के निकट स्थित उसके आर्थिक एवं कार्यात्मक रूप से जुड़ी परंतु स्वतंत्र पहचान रखने वाला नगर उपग्रह नगर कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 है, नगरीय समूह। तो मुख्य नगर तथा उससे जुड़े उपनगरों एवं निरंतर विकसित शहरी क्षेत्रों के संयुक्त समूह को नगरीय समूह कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, शास्त्रीय नगर क्लासिकल टाउन कौन सा है? तो ऐसा नगर होता है जिसका विकास प्राचीन काल में धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक या व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ हो, वही शास्त्रीय नगर कहलाता है। प्रश्न नंबर 26 है, सेक्टर थ्योरी खंड सिद्धांत क्या है? तो राइटर होयट के अनुसार नगरों का विकास परिवहन मार्गों के साथ विभिन्न खंडों के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 27 है, प्राइमेट नगर क्या चीज़ है? तो देश का वह सबसे बड़ा एवं प्रमुख नगर जिसकी जनसंख्या दूसरे सबसे बड़े नगर से बहुत अधिक हो, तो वही प्राइमेट सिटी है। प्रश्न नंबर 28 है, उपग्रह नगर सैटेलाइट टाउन। तो मुख्य नगर के निकट स्थित उससे कार्यात्मक रूप से जुड़ा तथा उसके दबाव को कम करने वाला नगर उपग्रह नगर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमलैंड सिद्धांत क्या है? तो नगर के आसपास का प्रभाव क्षेत्र जो नगर को कृषि उत्पाद, श्रम तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 23 है, संगर क्या चीज़ है? तो 2 या अधिक निकटवर्ती नगरों के विस्तार से बना स्थित नगरीय क्षेत्र, वही संगर कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 है, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत क्या चीज़ है? तो इस सिद्धांत को E.W. बर्गेस ने दिया। इसके अनुसार नगर का विकास केंद्र से बाहर की ओर सकेंद्रीय वलयों में होता है। प्रश्न नंबर 32 है, अभिगमन क्षेत्र। तो नगर का बाहरी क्षेत्र जहाँ से लोग प्रतिदिन कार्य, शिक्षा या व्यवसाय हेतु नगर में आते जाते रहते हैं, तो उसी को अभिगमन क्षेत्र कहलाता है। नगरीय भूगोल की परिभाषा बताइए। तो नगरीय भूगोल नगरों की उत्पत्ति, विकास, संरचना, कार्य, वितरण तथा उनके क्षेत्रीय संबंधों को अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा है। प्रश्न नंबर 34 है, महानगर। तो 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाला व्यापक आर्थिक, प्रशासनिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक महत्व का बड़ा नगर महानगर कहलाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। प्रश्न नंबर 35 है, नगरीय उपांत क्या चीज़ है? तो नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र जहाँ नगरीय एवं ग्रामीण दोनों विशेषताएं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36 है, उपग्रह नगर एवं उपनगर में अंतर। तो
उपग्रह नगर है स्वतंत्र पहचान और रोजगार वाला नगर होता है, जबकि उपनगर है वो मुख्य नगर पर अधिक निर्भर आवासीय क्षेत्र होता है। बस इस वीडियो में 36 ही प्रश्न थे, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।